हेलो हेलो। हेलो हेलो। चेक। नए मैच की शुरुआत हुई यहाँ पे। सोल स्पार्टन 2 गेंद बाद 3 रन, कोई विकेट नहीं, और इसी के साथ ये मार दिया चौका। जैसा मिला मौका मार दिया है चौका। बहुत ही अच्छा प्रहार भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। स्कोरर थोड़ा स्पीड अप रख, स्कोरर स्पीड अप रखो थोड़ा, स्कोरर थोड़ा स्पीड अप, थोड़ा जल्दी स्पीड अप करो। 4 गया, 4 डालो। 4 गेंद बाद 8 रन, कोई विकेट नहीं, और इसी के साथ ये हो गए रन आउट, द फर्स्ट विकेट फॉल ऑफ सोल स्पार्टन। ये हो गए रन आउट। जल्दी करो, बाजी में तुम्हारे 5 गेंद बाद स्कोर हुआ है 8 पर 1। दीपेश जैन इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे। स्ट्राइक पर है जीगी। एनसीएल एनएफटीटी एनसीएल 2024 का ये दूसरा सेमीफाइनल अब प्रगति पर। 5 बॉल के बाद 8 पर 1 सोल स्पार्टन। स्ट्राइक पर है जीगी। दीपेश करेंगे जीगी को अगली गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। पांच बॉल 8 रन। अंपायर जल्द से जल्द मैच को शुरू किया जाए। लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट ओवर, और यहां पे उठा के खेल दिया है। फील्डर मौजूद है वहां पे मिड ऑफ के क्षेत्र में, कवर्स तक गए, और यहां पे 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। सोल स्पार्टन 1 ओवर के बाद 9 for 1 ऑन द बोर्ड। 1 ओवर के बाद 9 रन। आरएमडी स्ट्राइकर्स ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का निर्णय लिया है,
और बैटिंग दिया है सोल स्पार्टन को। आरएमडी स्ट्राइकर्स बोले हम करेंगे इस टारगेट को चेस। देखना ये होगा। एक ओवर के बाद 9 रन, कोई विकेट नहीं, एक विकेट गया है। मितेश जैन बॉलिंग करेंगे। पहली बॉल दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड बॉल। एक ओवर के बाद 10 रन, एक विकेट नुकसान पर सोल स्पार्टन। स्ट्राइक पर है जिगी। शॉर्ट पिच बॉल उठा दिया है, ये चल गई गेंद सीमा रेखा के बाहर। या क्या जबरदस्त फील्डिंग के प्रदर्शन। ये होता है स्किल्स, ये होता है फील्डिंग। लाजवाब फील्डिंग प्रदर्शन वहां पे। एक 1.1 पर 1 सोल स्पार्टन। जीगी और एक बार स्ट्राइक पर शॉर्ट पिच बॉल और इसको उठा के खेल दिया है, गैप में भेज दे। ये सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए जबरदस्त प्रहार भेज दिया है इसको सीमा रेखा के बाहर। 1.2 16 पर 1 सोल स्पार्टन। 1.2 16 for 1। एक ओवर 3 बॉल 17 पर 1 सोल स्पार्टन। इस बार उठा के खेल दिया, फील्डर मौजूद है वहां पे। एकदम उड़ी मार फील्डिंग की प्रदर्शन वहां पे। एथलेटिक वर्क एट डीप मिड विकेट। व्हाट अ फील्डर, व्हाट अ फील्डिंग दिस इज। इस एक रन के साथ सोल स्पार्टन 1.4 18 पर 1 का स्कोर। स्ट्राइक पर है जीगी कि राहुल जैन। जीगी स्ट्राइक पर है। इस बार ये कर दिया है प्रहार, भेज दिया है सीमा रेखा के ऊपर, सिक्सर। व्हाट अ शॉट, वेल टाइम, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फॉर 6। 1.5 24 for 1 Soul Spartan. The last ball coming up of the second over now. इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे मितेश जैन। 1.5 24 पर 1 सोल स्पार्टन। इस ओवर की आखिरी गेंद। स्ट्राइक पर है जिगी, खतरनाक बल्लेबाज। और ये काफी दिशाहीन गेंदबाजी, ये 5वें स्टंप्स पे वाइड बॉल। एक 1.5 25 पर 1 लास्ट बॉल ऑफ दिस सेकेंड ओवर। 25 for 1 after 1.5। शॉर्ट पिच बॉल और इसको अंपायर बोले ये और एक वाइड बॉल। So that's a one more extra run added. Soul Spartan after 1.5, 26-1 on the board. The last ball, मितेश जैन is struggling to bowl. 17 रन उन्होंने दिए इस ओवर में, 17 रन दिए हैं। आखिरी गेंद करेंगे
यहाँ पे शॉर्ट मिड विकेट लाया है, डीप मिड विकेट से कैचिंग पोजीशन के लिए। देखना ये होगा कि क्या यहाँ पे फील्डिंग सेट प्लान की वजह से यहाँ पे कुछ प्रभाव पड़ता है नहीं। इस बार खेल दिया है इसको मिड ऑफ के क्षेत्र में, 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। सोल स्पार्टन 2 ओवर के बाद 27 पर 1। बहुत ही अच्छी धमाकेदार शुरुआत सोल स्पार्टन, 2 ओवर के बाद 27 पर 1। राहुल और जीगी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 15-6 गेंदों में 1 चौका 1 छक्का मारा है। 2 ओवर के बाद 27 पर 1। टू ओवर्स 27 फॉर 1। 2 ओव्हर नंतर 27 रन 1 विकेट, 2 ओव्हर પછી 27 રન 1 વિકેટ સોલ સ્પાર્ટન। बॉलिंग करने आए निखिल जैन, स्ट्राइक पर है जिगी। जब तक है जिगी भाई तब तक रन बनते रहेंगे भिड़ू। दो ओवर के बाद 27 पर 1 सोल स्पार्टन एनसीएल 2024 का ये दूसरा सेमीफाइनल अंडर प्रोग्रेस। अल्टी पल्टी शॉट मारने का प्रयास, लेकिन यहां पे कोई रन नहीं। अच्छी बॉलिंग यहां पर निखिल जैन द्वारा। इस बार पट का शॉट, ये चली गई, कहां चली गई और ये हो गए आउट और विकेट की पतन, और इनका हो गया है मोए मोए। सोल स्पार्टन ने अपना और एक सोल खो दिया है। 2.2, 27 पर 2 सोल स्पार्टन। बड़े शॉट मारने का प्रयास, वहां पे फील्डर डीप मिड विकेट में, डीप स्क्वायर लेग, डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग बोल सकते हैं, काव कॉर्नर बोल सकते हैं। यहां पर अच्छी कैच। 2.2, 27 पर 2। नए बल्लेबाज विशाल जैन, ये मशहूर है विशाल शॉट मारने। नाम है विशाल और काम भी है विशाल। देखना ये होगा। इन्होंने पहले ही बॉल में लॉन्ग ऑफ की तरफ भेज दिया और 1 रन चुरा लिया है। 2.3, 28 पर 2 सोल स्पार्टन। काफी यहां पे स्टेडियम दर्शकों में खचाखच भरा हुआ इस सेमीफाइनल दूसरा यहां पे हम आनंद ले रहे हैं ठाकुर स्टेडियम कांदिवली ईस्ट। यूट्यूब के माध्यम से जो देख रहे हैं, वाकई वहां पर उत्साह का माहौल यहां पे लाइव चैट पे। इस बार उठा के खेल दिया है, ये चली गई गेंद डीप मिड विकेट में। 2 रन ले जाएंगे बैट्समैन, खतरा हो सकता है। वापस भेज दिया और मात्र 1 रन के साथ संतुष्ट। 2.4, 29 पर 2 सोल स्पार्टन। 2.4, 29 for 2। 2 ओवर 4 बॉल પછી 29 रन, 2 विकेट सोल स्पार्टन। फुल टॉस बॉल, इसको पंच कर दिया है, ये चली गई सीमा रेखा के बाहर कि नहीं। हाँ जी, 4 रन के लिए। व्हाट अ शॉट। जंगलों में शेर, बागों में मोर, विशाल ने मार दिया सुंदर 4। 2.5, 33 रन, 2 विकेट के नुकसान पर सोल स्पार्टन इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे निखिल जैन। अच्छी बॉलिंग की है, 6 रन दिए हैं, विकेट मिला है। 2.5, 23।
इस बार यहाँ पे अच्छी बॉलिंग, बैट्समैन ठीक से टाइम नहीं कर पाया, नॉन स्ट्राइक एंड पे यहाँ पे रनआउट का चांस था, लेकिन इतनी तेज भागे कि यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद सोल स्पार्टन 34 पे 2। आफ्टर 3 ओवर्स 34 फॉर 2। 3 ओवर के बाद 34 पर 2 સોલ સ્પાર્ટન। 3 ઓવર નંતર 34 રન 2 વિકેટ। 3 ઓવર પછી 34 રન 2 વિકેટનું નુકસાન પર સોલ સ્પાર્ટન। विशाल जैन स्ट्राइक पर, जतिन जैन बॉलिंग पे आए हैं। ये देखने लायक होगा, जतिन जैन वर्सेस विशाल जैन क्या करेंगे इस ओवर में, क्या धमाका करेंगे, देखना ये होगा। पहली गेंद यहां पर लेग स्टंप के बाहर, अंपायर बोले इट्स अ वाइड बॉल। इस वाइड गेंद के साथ स्कोर बढ़ गया है सोल स्पार्टन 35 पर 2 3 ओवर के बाद। 3 ओवर्स 35 फॉर 2। इस बार अच्छी बॉलिंग नहीं, अंपायर बोले इट्स नॉट अ गुड बॉलिंग, इट्स अ बैड बॉलिंग, दैट्स गॉन फॉर वाइड अगेन। 3 ओवर 36 पे 2 सोल स्पार्टन। Three overs gone, 36 for 2. What a start this is from Soul Spartan. इस बार यहाँ पे कोई रन नहीं लेंगे। अच्छी कमबैक की यहाँ पे जतिन जैन ने। 3.1 37 पर 2 सोल स्पार्टन। यहाँ पे मिलेगी नहीं रन, डॉट बॉल, यहाँ पे कोई रन नहीं मिलेंगे। 3.1 36 पे 2। और एक बार बहुत ही अच्छी बॉलिंग, फुल लैंड डिलीवरी, यॉर्कर। कोई मौका नहीं यहाँ पे बैट्समैन को बड़े हिट मारने का। ऐसे दिग्गज खिलाड़ी को अब ऐसे गेंद करते हैं तो यहाँ पर प्रेशर बनाए रखे है। काफी अच्छी बॉलिंग जतिन जैन द्वारा। 3.2 36 पर 2 सोल स्पार्टन। और एक बार वाइड बॉल, इस ओवर की ये तीसरी वाइड बॉल होगी। 3.2 37 पर 2। पिच पे खड़े रहिए, आपको वाइड बॉल में रन मिल रहे हैं। 3.2 37 for 2 सोल स्पार्टन। विशाल जैन इस बार रक्षात्मक रूप से खेला और ये एक रन चुरा लाए। ये बहुत तेज भागे, अंपायर को कोलाइड करके इतने तेज भागे हैं ये, अंपायर को टकरा है। अंपायर डिसीजन, व्हाट्स अंपायर्स कॉल? ही इज आउट, दैट्स अ विकेट फॉल। बैट्समैन तो आउट हो गए यहाँ पे, बैट्समैन अंपायर को भी आउट कर देंगे क्या? अंपायर आर यू ओके? अंपायर आर यू ओके? ओके, ही इज ओके। बहुत ही तेज रन के साथ यहाँ पे गुजरात एक्सप्रेस रनिंग के साथ इस विकेट खोया है विशाल जैन ने। एक विशाल जाने के बाद अब आ रहे दूसरे विशाल भूकिया। बाहरी किनारा, ये चली गई गेंद बैकवर्ड रीजन में और ये सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए पहले गेंद में प्रहार भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर। इस बार राहुल जैन ने बल्ला मारा है। राहुल जैन ने स्ट्रोक खेला था। 3.4 41 for 3। काफी अच्छी रन रेट के साथ यहाँ पे 11.18 के रन रेट से यहाँ पे बैटिंग करना इस सेमीफाइनल 2 में।
umpires signaling fair delivery and a single run taken. Leg by signal. 3.5 42 पर 3. 3.5 42 for 3. इस ओवर की आखिरी गेंद स्ट्राइक पर है विशाल भूकिया. जतिन जैन टू विशाल. इस बार वहां पे अंपायर का इशारा क्या होगा? ये है 1 बाइस. बल्ले से नहीं लगी, कीपर की थोड़ी यहाँ पे मिसफील्ड हुई, मिस कीपिंग. और 4 ओवर के बाद सोल स्पार्टन 43 for 3. 4 ओवर का खेल समाप्त. 43 for 3 फॉर सोल स्पार्टन. एनएफटीडी एनसीएल 2024 का ये सेकेंड सेमीफाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं लाइव फ्रॉम ठाकुर कॉलेज ग्राउंड, कांदिवली ईस्ट, मुंबई. What a match is going. 4 ओवर પછી 43 for 3 વિકેટ નુકસાન પર સોલ સ્પાર્ટન. नए ओवर की शुरुआत करेंगे और यहाँ पे कीपर एकदम जॉन्टी रॉड्स के स्टाइल में यहाँ पे कीपिंग करते हुए, काबिले तारीफ उनको एफर्ट्स के लिए यहाँ पे पूरे न्योछावर कर दे रहे खुद को मैदान पे. 4.1 44 for 3 सोल स्पार्टन. और अंपायर क्या बोले? ये बोले यू आर आउट. दैट्स अ विकेट फॉल. सोल स्पार्टन ने अपना चौथा सोल खोया है. दैट्स अ विकेट नंबर 4 डाउन नाउ सोल स्पार्टन. चार 44 for 4. तो यहाँ पे सुनील जी, आरएमडी स्ट्राइकर्स ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का निर्णय लिया है और सोल स्पार्टन 4.2 44 for 4 बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रही है. विकेट भी खोए हैं. देखना यह होगा 70 का आंकड़ा पार करेंगे या नहीं. स्कोरिंग रेट तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है, लेकिन 4 विकेट को ज्यादा नहीं हो गया 4 ओवर के अंदर ही. अब देखना होगा इनके पास बल्लेबाज कितने बचे हैं. और जहां तक मैं देख पा रहा हूं स्कोर कार्ड की तरफ, इनके टॉप 4 बल्लेबाज आउट हो गए हैं. और ये क्या है भाई, 4 विकेट गिरे हैं, 4 में से 3 रन आउट. अनबिलीवेबल. मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं जो मैं देख पा रहा हूं स्कोर कार्ड में. लेकिन क्रिकेट इसीलिए तो जाना ही जाता है ना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. अनिश्चितताओं का खेल है ये. तो चलिए, एक 4 रन बटोरा है विशाल भूकिया ने माफ कीजिएगा, घुटने पे जाकर इसे खेल दिया है ऑन साइड में. वाइड स्लॉन्ग का उनके खिलाड़ी वहां पर तैनात. बढ़िया क्षेत्र रक्षण. पांचवा ओवर गतिमान है और अगर इसी प्रकार इसी रन रेट से अगर बल्लेबाजी हुई है, ओहो हो क्या रिफ्लेक्शन था. रिएक्शन टाइम काफी कम था, लेकिन जो जगल किया था सेकेंड अटेम्प्ट में उस कैच को पकड़ा जा सकता था, पकड़ना चाहिए था. ये अच्छा ओवर घटा है अब तक निखिल जैन द्वारा. 5 गेंदें फेंकी हैं, मात्र 4 तो 6 रन खर्च किए. शानदार गेंदबाजी. और ये दूसरी ओवर है तो एक बढ़िया स्पेल
निखिल जैन द्वारा 14 रन खर्च किए हैं, एक सफलता प्राप्त किए हैं। निखिल जैन जो कि एकमात्र गेंदबाज हैं, सफल गेंदबाज जिन्हें वे विकेट प्राप्त हुआ है। उसके अलावा जो 3 विकेट गिरे हैं उसका श्रेय जाता है शानदार फील्डिंग को। आरएमडी स्ट्राइकर्स ये एक और टीम है थाने प्रोफेशनल जैसे ही अनडिफीटेड। हार का स्वाद अभी तक इन्होंने चखा नहीं है। सोल स्पार्टन की गेंदबाजी में वो धार है, तीखापन है, तो वो जानते हैं अगर वो कहीं ना कहीं 70 के आसपास या 70 प्लस रन बनाने में कामयाब होते हैं तो आरएमडी स्ट्राइकर्स के लिए एक मुश्किल का सबब बन सकता है। बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा। यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे हलचल हुई, थोड़ा शोर हुआ और यहाँ पे बैट्समैन ने 2 रन ले लिया। 5 ओवर के बाद 53 पर 4 सोल स्पार्टन। सेमीफाइनल का मुकाबला है, इसके बाद फाइनल होने वाला है। थाने थंडर ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुका है, लेकिन एक चीज से मैं अभी भी थोड़ा नाखुश हूं। फील्डर्स का जो फील्डिंग का जो स्तर है ना, वो थोड़ा हाई करना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे मिसफील्डिंग्स हो रही हैं। बिल्कुल सही, यहाँ पे थोड़ा सटीक रहना पड़ेगा, थोड़ा प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा फील्डर्स को, क्योंकि यहाँ पे रन जिससे मिल रहे हैं ऐसे बोनस रन, एक पे एक फ्री दे रहे हैं, वहां पे मुश्किल पड़ सकता है उन्हें। बढ़िया गेंद। अब ये जैसे ये इस प्रकार का अगर यहाँ से अगर बल्लेबाज 2 रन लेता है तो उसका मतलब उसको श्रेय जाता है। वो उसका तालमेल, दोनों ही बल्लेबाजों का तालमेल, उनकी स्फूर्ति, उसका श्रेय बल्लेबाज को जाता है। बिल्कुल सही आपने कहा। यहाँ पे ऐसे देखिए 2 रन मिले इनको वापस। ये अच्छी रनिंग कर रहे हैं, अच्छे भाग रहे हैं, डीप में खेल रहे, 1 रन के लिए नहीं 2 रन के लिए जा रहे हैं। ये बढ़िया गेंद। और ये क्या किया बल्लेबाज ने, क्या सोचा उन्होंने? उन्हें लगा गेंद टप्पा गिरने के बाद बाहर जाएगी, क्योंकि अगर पिचिंग ऑफ द डिलीवरी देखें तो वेल विद इन 4th और 5th स्टंप पे थी ये। कहीं ना कहीं एक होता है बल्लेबाज के लिए, एक ब्रेन फेड मोमेंट आ जाता है। इस बार स्ट्रेट डाउन ग्राउंड खेला है, वहां पे फील्डर मिड ऑफ पे मात्र 1 रन। फील्ड की जमावट अगर मैं देखूं तो ऑन साइड में है, एक भी खिलाड़ी 30 गज के दायरे में नहीं है। अगर फाइन लेग को छोड़ दें तो आपके पास एक ओपन स्पेस मिल जाता है ऐसा बैट्समैन। अगर आपने आसानी से धीमे हाथे अगर क्लिप भी कर दिया तो 2 रन तो आसानी से मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी के साथ और एक यहाँ पर बहुत चतुराई के साथ बॉलिंग करते हुए बैट्समैन पूरे चकमा खा गए। जी, गेंदबाज वो कर रहा है जो हर गेंदबाज को करना चाहिए, बॉलिंग एज अकॉर्डिंग टू योर फील्ड। ऑफ साइड में वो जो फील्ड की जमावट है, इसी प्रकार की गेंद के लिए वो फील्डर्स खड़े हैं वहां पर। शॉर्ट थर्ड मैन और एक खिलाड़ी जो है शॉर्ट कवर पर है, डीप बैकवर्ड पॉइंट है, स्वीपर कवर में एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी। तो 5-4 का जो फील्ड प्लेसमेंट है वो हमें यहाँ पर इस सेमीफाइनल, दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आरएमडी स्ट्राइकर्स के खिलाड़ियों द्वारा देखा जा रहा है। बिल्कुल सही बात की आपने सुनील जी। और इस बीच अगली गेंद, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? ये देखिए, कॉट बिहाइंड हो गए, क्या हो गए? ये रन आउट है, बिल्कुल रन आउट है ये। लेकिन यहाँ पर जो विशाल सोच रहे थे वो सही सोच रहे थे। आखिरी गेंद थी, विशाल चाहते थे विकेट गिरे लेकिन मेरा ना गिरे। 6 ओवर 56 पर 5 सोल स्पार्टन, 6 ओवर्स 56 फॉर 5, 6 ओवर 56। अब तक 5 विकेट के नुकसान पर 6 गेंद बाकी। मुझे लगता है विशाल का रुकना ज्यादा इंपॉर्टेंट था प्रवीण से, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। ऑलरेडी एक बाउंड्री स्कोर कर चुके थे, जो कॉन्फिडेंस था वो गेन हो चुका था, बूस्ट हो चुका था। लेकिन प्रवीण जो कि रेडी ही नहीं थे अपना क्रीज छोड़ने के लिए,
बिल्कुल भी तत्पर नहीं। इस बीच अभी आखिरी ओवर करने आए हैं विपुल मेहता और 6 ओवर के बाद 56 पर 5 सोल स्पार्टन। आखिरी ओवर बचा है, 10 रन तो यहाँ पे 70 तक पहुंचना चाहिए, 14 रन बड़े स्ट्रोक मारने के लिए। देखना ये होगा। स्ट्राइक पे है प्रवीण। मुझे लगता है 14 रन बन जाएंगे आसानी से, आसानी से तो नहीं लेकिन कुछ दर्शनीय स्ट्रोक, कुछ ऐसे स्ट्रोक जो कि दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरे और दर्शकों का कुछ मनोरंजन हो। काफी समय से ये दर्शक शांत दिख रहे हैं हमें, बाउंड्री पर या फिर डगआउट में भी या फिर स्टैंड्स में भी। बिल्कुल यहाँ पे ये कुछ अलग एक्शन, मलिंगा टाइप ऑफ एक्शन। और ये कहाँ चली गई गेंद? मात्र मिलेंगे 1 रन। और कई बार ये अनऑर्थोडॉक्स एक्शन बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत ही मदद करता है गेंदबाज के लिए। एज अ बैट्समैन आप बिल्कुल भी रीड नहीं कर पाते गेंदबाज, आपको पता ही नहीं होता कि गेंदबाज अगली गेंद करने वाला क्या है। बिल्कुल सही, इस बार शॉर्ट पिच बॉल इसको पुल किया है, ये चली गई गेंद डी फॉरवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर के पास। इसी गेंद की बात कर लीजिए, ये एक ऐसी गेंद है जो कोई भी कप्तान एज अ कैप्टन आपको सजेस्ट ही नहीं करेगा कि आप ये गेंद फेंकिए। हाफ ट्रैकर कहा जाता है इसे अंग्रेजी में। मतलब इतना समय मिला था बल्लेबाज को कि वो आसानी से खड़े होके इसे 6 रन या 4 रन में तब्दील कर सकते थे, लेकिन चुना क्या उन्होंने? काउ कॉर्नर के खिलाड़ी के हाथ में मारा 1 रन के साथ, 1 रन मात्र ले पाया और ये रन आउट के रूप में एक और विकेट। 5वां रन आउट है ये, और ये सेमीफाइनल का मुकाबला है। अनबिलीवेबल क्रिकेट। बहुत ही इसी के साथ यहाँ पे सोल स्पार्टन ने अपना अभी 6ठा विकेट खोया है। 6.3, 58 पर 6 विकेट नुकसान पर सोल स्पार्टन। विपुल मेहता जिस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं ऐसा साधारण प्रतीत होता है, ठीक है, बट जैसे मैंने कहा इफेक्टिवनेस, उनका एक्शन बहुत ज्यादा मदद कर रहा है उनकी। एक और धीमी की गति गेंद और एक और मिसफील्ड। ये तो बिल्कुल नहीं चाहता था आरएमडी। 4 रन के लिए खेल दिया है, बहुत ही करारा स्ट्रोक, स्ट्रेट डाउन ग्राउंड फॉर 4। तो तालमेल की कमी सिर्फ सोल स्पार्टन के बल्लेबाजों के बीच नहीं है, आरएमडी स्ट्राइकर्स के खिलाड़ियों के बीच भी दिखा भी, जहां पर मात्र 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 रन होने चाहिए थे, 4 रन तोहफे में दे दिया है। ये देखिए, इसी की मैं बात कर रहा था। हाफ ट्रैकर गेंद, इंतजार कीजिए ना आप, गति तो है नहीं गेंदबाज के पास, तो जो गहराई होता है ना बल्लेबाज के पास पॉपिंग क्रीज का, उसका इस्तेमाल कीजिए, टाइमिंग कीजिए। टाइमिंग इज एन एसेट फॉर एवरी बैट्समैन। सिक्सटी 66 फॉर 6 और आखिरी गेंद में एक और रन आउट, 6ठा रन आउट। 7 विकेट में से 6 विकेट रन आउट के रूप में दिया है। 66 क्या लगता है एक डिफेंडिंग टोटल हो सकता है सेमीफाइनल के मुकाबले में? यहाँ पर देखना ये होगा कि अब यहाँ पे आरएमडी स्ट्राइकर्स यहाँ पे इस मैच को कैसे खेलते हैं। 9.43 के रन रेट से यहाँ पे रन बनाए हैं। अब 7 ओवर में चाहिए 67 रन टू विन। सोल स्पार्टन 7 ओवर के बाद 66 फॉर 7। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर कैसे बल्लेबाजी करते हैं आरएमडी स्ट्राइकर्स। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बने रहिए। इस सेमीफाइनल दूसरा एनसीएल 2024 का ये
सेमीफाइनल 1 का ये पहले इनिंग्स की मैच खत्म। 7 ओवर 66 फॉर 7 और अब जीत के लिए आरएमडी स्ट्राइकर्स को 67 चाहिए। गेंदबाज को गेंद सौंपते हैं, उसका कारण ये होता है कि वो गति नहीं देते हैं बल्लेबाज को, और क्योंकि गेंद नया होता है वो ट्रेवल नहीं करता है ज्यादा। तो ये एक स्मार्ट थिंकिंग सभी कप्तानों द्वारा, जो कि अब ये आइडियाज बहुत बोलते ना सिक्रेटिव नहीं रहा, कॉमन सा हो चुका है। हर किसी को पता है, बल्लेबाज को भी पता है कि नई गेंद को ज्यादा हवा में खेलते भी नहीं है अब। बढ़िया क्रिकेट बल्लेबाज द्वारा, अच्छी गेंद थी ये। स्टंप्स को अटैक कर रहे हैं भावेश फिलहाल के लिए, और थोड़ा सा स्लैंटिंग डाउन द लेग जा रहा था ये गेंद पैरों की तरफ, और इसे हल्के हाथों क्लिप कर दिया था। ऑन साइड में अगर देखें तो 4 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी तो 30 गज के दायरे में, और 2 खिलाड़ी बाउंड्री प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट। बाकी 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में देखे जा सकते हैं। एक बैकवर्ड पॉइंट पे डीप पॉइंट में खिलाड़ी है, मिड ऑफ, बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन। ये है फील्ड की सजावट इस सेमीफाइनल के दूसरे मुकाबले में। दूसरी पारी इस बार घुटनों पे जाकर इसे स्वीप कर दिया है ऑन साइड में। खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे फाइनल के क्षेत्र में, जब तक वो गेंद को फील्ड करके गेंद को लौटाते विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन लेने का दोनों ही बल्लेबाजों के पास आसान सा मौका, काफी समय। 5 गेंद 5 सिंगल, और जिसकी मैं बात कर रहा था, नई गेंद है, आपको हवा में नहीं खेलना है, ये गेंद ट्रेवल नहीं करेगा। वही गलती किया, कई बार बल्लेबाज थोड़ा ईगो पर खेल जाता है,
लकी जैन अपने ताकत को शायद आजमा रहे थे यहाँ पर, या फिर बल्ले के स्ट्रोक को चेक कर रहे थे। लेकिन मुझे नहीं लगता सेमीफाइनल के मुकाबले में ये कुछ करने की जरूरत थी। तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, आमंत्रित किया था बल्लेबाज को कि आइए फ्रंट फुट पे, अगर आपके पास आपके आर्म्स में भुजाओं में वो दम है तो बाउंड्री क्लियर कीजिए ना। लेकिन उस कोशिश में, उस प्रयास में नाकामयाब रहे लकी जैन, और पहले ही ओवर में जिस कार्य के लिए गेंद सौंपा गया था गेंदबाज भावेश जैन को, कप्तान द्वारा उस कार्य में सफलता प्राप्त करते हुए 5 रन 1 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर। अब दूसरा ओवर का तीमान एक बार फिर थोड़ा पिच जरूर खेला था, गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर थी, जान भी हलक में जरूर आई होगी, हल्की सी पिच फील्ड और आंखों ही आंखों में इशारा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। दूसरा रन था नहीं, लेकिन दूसरा रन चुरा लिया गया है। तो अब तक एक कॉशियस स्टार्ट मैं कहूंगा आरएमडी स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों द्वारा, थोड़ा समय लेना चाहते हैं क्रीज पर, जो और जितनी देर तक वो क्रीज पर रहेंगे, जानते हैं बहुत बड़ा लक्ष्य तो नहीं है, 67 चाहिए 7 ओवर में, लेकिन अब तक 1.2 ओवर का खेल हो चुका है, पूरा 8 रन बने हैं, रन अप बॉल है, रिक्वायर्ड रेट जो है अब फिलहाल 10.29 का है, तो हर ओवर में 10 रनों की दरकार है, लेकिन फिलहाल जो करंट रन रेट है वो है मात्र 6 रन। कहीं ना कहीं एक कैलकुलेटिव स्ट्रोक, एक जोखिम भरा स्ट्रोक किसी न किसी बल्लेबाज को एक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, एक चर्चा करनी पड़ेगी, बात करनी होगी कि कौन सा वो बल्लेबाज होगा कि जो एक एंकर इनिंग खेले और दूसरा जो बल्लेबाज होगा वो अग्रेसर वाला रोल प्ले करे। और क्योंकि लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है क्रीज पर मौजूद, तो ये फील्ड की सजावट हर एक सिंगल के बाद जारी रहेगी। एक सरदर्द का सबब बने रहते हैं, नहीं पसंद है किसी भी खिलाड़ी को ये कॉम्बिनेशन, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, खास करके पॉइंट के खिलाड़ी को बहुत मेहनत करना पड़ता है, हर एक सिंगल के बाद आपको अपना छोर बदलना पड़ता है, इवन कवर के खिलाड़ी को भी। बहुत ही बढ़िया शॉट और ये मिस फील्ड, और क्योंकि ये मैंडेटरी पावर प्ले जारी है, खिलाड़ी को पता होना चाहिए उनके पीछे कोई प्रोटेक्शन है नहीं, उनसे गेंद छूटी तो गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर रुकने वाली है, और वही हुआ। बेहतरीन शॉट निखिल जैन के द्वारा, पहला ही गेंद का सामना कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार वो शॉट खेला गया है ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं और ये बल्लेबाजी कर रहे थे, उस पारी को खत्म किया और यहां पर रिज्यूम किया है। शानदार वापसी यहां पर गेंदबाज द्वारा, कटर गेंद, और ये कैजुअल अप्रोच कर क्या रहे थे निखिल? जब आपके पार्टनर ने ये कॉल दिया है और आपको लगता है कि आप पहुंच नहीं पाएंगे क्रीज पर, तो अंग्रेजी में कहा जाता है एक लाउड नो। इफ यू कैन नॉट रीच योर क्रीज, you have to say no. You don't need to sacrifice your wicket. Well, ये गलती तो पहले इनिंग में भी हुई थी, जो गलती सोल स्पार्टन के बल्लेबाजों ने की थी, उस गलती से सीख लेना चाहिए था आरएमडी स्ट्राइकर्स को। 6 रन आउट हुए थे उस पारी में, लेकिन आरएमडी स्ट्राइकर्स कर क्या रहा है मुझे नहीं पता। समझ में आता है कि आप सिंगल के लिए देख रहे हैं, हर एक रन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको देखना है गेंद किस खिलाड़ी के हाथ में है और खिलाड़ी कितना नजदीक है स्टंप से। यहां पर तो बॉलर को कुछ करना ही नहीं था, गेंद कलेक्ट करके सिर्फ गिल्लियां बिखेरनी थी। ये पुअर क्रिकेट, बहुत अच्छी टीम है आरएमडी स्ट्राइकर्स, लेकिन उनके दर्शक भी बहुत नाखुश होंगे इस प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग से उनके बल्लेबाजों की। और ये देखिए उस रनआउट का खौफ, दूसरे रन के लिए सोचे जरूर थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पहले रनआउट हुआ है
तो ये दूसरे रन के लिए जाएंगे नहीं, सोच तो जरूर रहे हैं। थोड़ा समय जरूर लगेगा और जल्द से जल्द उस विकेट को भूलना पड़ेगा खास करके। और ये बाहरी किनारा है या नहीं, क्या गेंद है ये। टप्पा गिरने के बाद जो कोण बदली है, जो डिफ्लेक्शन नजर आया वो सराहनीय है। अंडर द लाइट्स हमेशा देखा गया है कि गेंद स्किड होकर आती है। अगर जो गेंदबाज गेंदबाजी करता है 110 115 के स्पीड से, अगर अंडर द लाइट्स वो गेंदबाजी करे तो उसका स्पीड जो है बढ़ जाता है। 120 122 की गति से गेंद आती है। ये छोटी छोटी चीज है जो बल्लेबाजों को मद्देनजर रखते हुए बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। ये एक अलग एक्सपीरियंस है। एनसीएल 2024 में कुछ 2-3 सीजन के बाद हम अंडर द लाइट्स फाइनल मुकाबला देखेंगे। सेमीफाइनल का मुकाबला जारी है। इसके पहले वाला एक सेमीफाइनल मैच पूरा हो चुका है। थाने की दो टॉप टीम, थाने प्रोफेशनल और थाने थंडर के बीच वो मुकाबला खेला गया था। अनडिफिटेड थी थाने प्रोफेशनल, लेकिन थाने थंडर पहली टीम बनी। फाइनल में वो अब इंतजार कर रही है और उनके सभी खिलाड़ियों की नजर इस मुकाबले में जरूर है। उनके जो भी मेंटर हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, बुक और पेन लेकर जरूर बैठे होंगे, नोट्स लिख रहे होंगे कि क्या गलती कर रहा है, कौन सी टीम, जो भी टीम उनके विरुद्ध खेलेगा फाइनल, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ होमवर्क, एक तैयारी, एक प्रिपरेशन जरूर कर रहा होगा थाना थंडर। तो अब दोनों ही बल्लेबाज अपना समय जरूर ले रहे हैं और जरूरी भी है साझेदारी की, एक अच्छे पार्टनरशिप की जरूरत है। ये देखिए, ये हाफ ट्रैकर की गेंद थी, लेकिन जो माइंडसेट है ना बल्लेबाज का फिलहाल, वो सोच रहे हैं कि 1-2 ओवर निकाल ले, बस मतलब खेल ले, तब तक स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं। जी यहाँ पे शैडो प्रैक्टिस कर रहे हैं बल्लेबाज। जानते हैं अगर वो उस शॉर्ट गेंद को पुल करते तो वो पुल हो सकता था। ये देखिए, जो शॉट जतिन खेलना चाहते थे वो शॉट खेला है हेमंत ने। पिछली गेंद भी शॉर्टर लेंथ ऑफ डिलीवरी थी, लेकिन जतिन ने उसे धीमे हाथे सॉफ्ट हैंड मात्र टैप कर दिया था। एक रन दौड़कर पूरा करके स्ट्राइक दे दिया था हेमंत जैन को। और इस बार हेमंत जैन वो नहीं चुकने वाले इस प्रकार की गेंद को सही नसीहत देने में। दो दशमलव चार 16 गेंद अब तक फेंके गए हैं। स्कोर बने हैं 23 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। एक और फुल लेग की ये गेंद कलाइयों के सहारे इसे अलोंग द कारपेट खेला। जो बन चुका था कुकिंग और स्टैक का, तो लास्ट एंड फाइनल विनर, लास्ट और फाइनल लास्ट कौन है इसका लकी विनर? तीन ओवर का खेल पूरा, 24 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 3 ओवर completion of 3 overs, the score reads 24 for loss of 2 wicket. RMD strikers, they need another 43 runs in 24 balls. This is still anybody's game. The match is evenly poised. Both the teams have been phenomenal so far in this entire tournament. It's time for them to hold their nerves, and the one team who will be able to hold their nerves till the very end
will be the victorious team. See, handling the pressure is an art. If you know this art, if you have been to this such situation, if you know what to do, what not to do, so you can see your team making through to the final. Super number 126, Saloni. Mamania. 126. ये जो ऐसा है जो यहाँ पे हाजिर है उसी को मिलेगा, जो यहाँ पे हाजिर है उसी को ये ड्रॉ दिया जाएगा और वो भी 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 1 मिनट के अंदर उसको यहाँ पे पहुँचना है। 1 मिनट में अगर नहीं पहुँचा तो ये गिफ्ट जिसका नाम और जिसका लक रहेगा उसको जाएगा। सौरभ जैन, सौरभ जैन 206 सुपर नंबर पेशावर, पेशावर सौरभ जैन पेशावर। रविवार लेखा भारत के दो गोले, दो एक मेरे मध्य से आए हैं। सौरभ जैन पेशावर, सौरभ जैन पेशावर 206 सुपर नंबर। ऐसे में नहीं तो और कहीं पे ऐसे मिलेंगे, उनमें मुलाकात करेंगे। एक समय में माफ करो, एक समय में माफानी का कराएंगे। फोटोग्राफर एक बार आ जाएगा, फोटोग्राफर प्लीज 1 मिनट के लिए। लास्ट एंड फाइनल। नीचे से कोई धक्का दिया? मेरे को कुछ भी नहीं, हमारा पैर इधर ही है, कुर्सी हिल गया है। हाँ, नीचे से कोई हिला दिया। मैंने कुछ नहीं किया। विमल जैन सुपर नंबर 423। मैनेजर टीम के कमेटी मेंबर अंकित जी रैया और अंकित ड्रॉ का डब्बा इसको लग गया है। अंकित वर्षा, अंकित वर्षा पीना, अंकित भाई वर्षा इधर आइए ग्राउंड के पास। कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है। All right, we are halfway in the semi-finals contest, and the score is 33 for 2. RMD Strikers, they need another 34 of 18 balls. Well, with 8 wickets in hand, 34 of 18 balls, required rate is 11.33. Pretty much gettable with the kind of the batter these days. Every team has the kind of batting display they show to us. बिल्कुल यहाँ पर एक बड़ी चुनौती, यहाँ पर 18 गेंदों में 34 रन बनाने हैं। देखना ही होगा इस पहली गेंद में क्या होता है। शोएब अख्तर स्टाइल के बॉलिंग पर इसको भेज दिया है, ये चल गई गेंद, फील्डर मौजूद है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे, मिलेंगे 1 रन।
विशाल भूकिया आए हैं गेंदबाजी करने। याद आ रहा है मुझे वो मैच, 51 रन डिफेंड करना था दहिसर स्काई किंग्स के विरुद्ध, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, और इस गेंदबाज ने 2 ओवर में मात्र 7 रन खर्च किए थे। लेकिन ये सेमीफाइनल का मुकाबला है, प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है, दिलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। यहां पर गलती, जो मार्जिन ऑफ एरर है एज अ बॉलर, वो बहुत ही कम है, इनफेक्ट है ही नहीं। कि यहां पर हार और सीधे घर पे जाना होगा, तो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस देने का समय यही है। 4.135 पर 2। अगली गेंद यहाँ पे डॉट बॉल, अच्छी बॉलिंग यहाँ पर विशाल भूकिया द्वारा। विशाल भूकिया एक मजे हुए गेंदबाज हैं, बहुत ही तजुर्बा इनके पास, टेनिस क्रिकेट काफी खेलते हैं। सिर्फ यही नहीं, अहमदाबाद भारत के कोने कोने में कह लीजिए, वहां पर ये टेनिस क्रिकेट खेले। और ये देखिए सुनील को है ये मौका कैच लपकने का, और ये ड्रॉप, गेंद जा रही सीमा रेखा की तरफ, 1 रन दौड़कर पूरा किया, 2 रन दौड़कर पूरा कर लिया, और आसानी से तीसरे रन के लिए भी चले जाएंगे। काफी अच्छी यहाँ पे फील्डिंग के प्रदर्शन, 4 रन रोका है और इनको मिले हैं 3 रन। बहुत ही मुश्किल ये कैच था, सुनील ने अपना भरपूर प्रयास किया, अपना जैसे कहते हैं he has given his heart and soul behind that effort, but still he wasn't able to limit the run opportunity. Batsman ran for 3 and the score reads 38 for 2. 19 run required, 29 I beg your pardon, 29 runs of 15 balls. Yeah, that's gone, pulled away, that's went for, what's happened, that's out. The catch has been taken, no, that's gone for maximum. It's a 6. Oh my goodness. Sunil ji, what he has done, he has just changed the course of the match now. Well, सबको पता है, अब एक ही चीज कहा जा सकता है, कैच नहीं, भाई ने मैच ड्रॉप किया है, ठीक है। अगर उस कैच को नहीं भी पकड़ पाते आप, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, अब गेंद को अंदर ढकेल दीजिए ना, व्हाई इज इट अ बिग डील, एटलीस्ट यू कुड हैव सेव्ड 4 रन्स। बिल्कुल सही, यहाँ पे 23 रन चाहिए 14 गेंदों में। अब यहाँ पे आरएमडी स्ट्राइकर्स को इस बीच अगली गेंद और एक बार प्रहार कर दिया है, डीप बैकवर्ड स्केलिंग में फील्डर मौजूद है और मिलेंगे यहाँ पे 1 रन। इस 1 रन के साथ स्कोर 45 for 2, 4.5। जीत के लिए 22 रन चाहिए 13 गेंदों में। देखिए मुझे कहने की जरूरत है नहीं, सोल स्पार्टन ऑलरेडी इस सिचुएशन में था पहले भी और उसने मैच जीता है, ठीक है। 13 गेंद 22 रन चाहिए, मैच अभी भी उनके गिरफ्त में है, ऐसा नहीं है कि मैच उनके कंट्रोल में नहीं है। हर ओवर में 11 रन से ज्यादा है, रिक्वायर्ड रेट अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 10.15, ओके। इस बीच सिंगल आ गई है, अब रिक्वायर्ड रेट है 10.50। 21 रन ये बल्ले से बनाना ही देना चाहिए, एक भी अतिरिक्त रन अगर ना दें और 4-5 डॉट गेंद, मैं कहता हूं यहां पर सोल स्पार्टन के पास बहुत अच्छा एक मौका है कमबैक करने का, और मैच का सबसे निर्णायक ओवर फेंका जाने वाला है। 5 ओवर के बाद 46 for 2, 21 रन चाहिए 2 ओवर में। 21 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 12 बॉल्स। इस बीच नए को शुरुआत की, यहाँ पे भेज दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है और ये मिस फील्ड करते हुए, ये लीजिए आरएमडी स्ट्राइकर्स को यहाँ पर 17 रन चाहिए 11 गेंद में, और गेंदबाज सभी खिलाड़ियों से कह रहे हैं भाई भूल जा भूल जा,
ठीक है, हो गया, इट वॉजंट डन इंटेंशनल, रेडी रहे, अगली गेंद जब आएगी पकड़ लेना, ठीक है। और ये क्या, सुनील ने को शायद गेंद दिखी नहीं, थोड़ा लेट रिएक्ट किया। और बिल्कुल यहां से भी अगर हमने देखा, गेंद का जो कलर है ना, मिट्टी के कलर से मैच कर रहा है, दोनों ही गेंद ऑलमोस्ट ब्राउनिश हो चुके हैं। बिल्कुल, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से भी थोड़ा प्लेयर कंफ्यूज होते हैं। कलर हरा बॉल और हरी यहाँ पे मैदान। ये अच्छी खबर है, लेकिन आरएमडी स्ट्राइकर्स के लिए 15 रन चाहिए 10 गेंद में। काउ कॉर्नर के खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और ये 4 रन। इस मैच को सोल स्पार्टन ने अपने गिरफ्त से जाने दिया, तोहफे दिए, कुछ तोहफे, एक तो वो सिक्सर, दूसरा ये बाउंड्री, 10 रन तो आपने तोहफे में दे दिए। अब आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, गेंदबाज का मनोबल भाई, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसका भी दिल दुखता है, टूटता है वो। अब मुझे नहीं लगता यहां से आरएमडी स्ट्राइकर्स के लिए कोई भी मुश्किल आगे खड़ी है। लीजिए यहाँ पे और एक 2 रन के साथ अब स्कोर चाहिए 9 रन चाहिए 8 गेंदों में। आरएमडी स्ट्राइक 8 गेंद 9 रन, अगर लगातार 2 डॉट गेंद फेंक सकते हैं ये गेंदबाज विशाल जैन, तो कहानी कुछ और हो सकती है, एक इंटरेस्टिंग मैच बन सकता है। लेग बाय के रूप में 1 रन जरूर मिल गया है, 8 रन चाहिए 7 गेंदों में। हेमंत जैन द कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन द वेरी क्रूशियल मैच। हेमंत जैन के लिए क्या बात कहूं, एक कहावत है, कहते हैं ना लोग कि जो लोग पानी से नहाते हैं ना वो लिबास बदलते हैं, ठीक है, और जो लोग पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। ये कुछ खिलाड़ी हैं, जयदीप हो गया थाने प्रोफेशनल के, थाने थंडर्स के कुछ खिलाड़ी, और हेमंत की बात कर लीजिए आरएमडी स्ट्राइकर, मतलब हर एक 20 टीम में से एक ना एक कोई एक या दुक्का खिलाड़ी है जो कि एक टॉप परफॉर्मर है। हर एक खिलाड़ी पसीने से नहाया है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगातार अंतराल में सुबह उठकर बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करके समय निकालकर वो ग्राउंड पर पहुंचता था, मेहनत करता था कड़ी धूप में इस दिन के लिए। ये जो एनसीएल का 2 दिन का ये जो भव्य आयोजन, भव्य टूर्नामेंट होता है ना, इस 2 दिन के लिए ये खिलाड़ी लोग अपने आप को तैयार करते हैं, और कुछ खिलाड़ी इतिहास रच भी रहे, रच भी दिया है। जयदीप जैसे खिलाड़ी, चिराग कोठारी जैसे खिलाड़ी, हालांकि ये टीम अब फाइनलिस्ट नहीं है, सेमीफाइनल में जरूर आए थे, लेकिन इन्होंने अपना नाम बना लिया है। आए हुए जितने भी दर्शक हैं, 1000-2000 लोग, और कई भी लोग हमें यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं देश विदेश से, सभी की जुबान पे अगर आप बोलेंगे, मैं कहूंगा 2024 एनसीएल अगर कोई याद करेगा तो मेरे ख्याल से जयदीप के नाम से याद करेगा। 188 रन बनाया उस खिलाड़ी ने, और उसके इर्द गिर्द कोई भी बल्लेबाज नहीं है। दौर आएगा, दौर जाएगा, किसी का परफॉर्मेंस निखर कर आएगा, कोई चैंपियन बन पाएगा, लेकिन एनसीएल ना रुका है, न रुक पाएगा, यूं ही चलता जाएगा और अपना नया एक और दौर दिखाएगा। नहीं बिल्कुल डीजे, जैसे लोग कहते हैं ना कि किसी लोगों का वक्त आता है और किसी का दौर आता है, ठीक है, तो एनसीएल के जो खिलाड़ी हैं, अब ये कुछ टीम है, ये खिलाड़ी अपना वक्त नहीं लेकर आते, ये अपना दौर लेकर आते हैं। ये एक सीजन नहीं चमकते हैं, हर एक सीजन चमकते हैं, कंसिस्टेंसी की वो जो मिसाल है वो पेश करते हैं। इसीलिए तो एनसीएल इतना फेमस है भाई। 14 साल कोई भी टूर्नामेंट सक्सेसफुली अरेंज करना इज नॉट अ जोक एट ऑल। और एनसीएल का क्रेज ये है, ये मार्च का महीना चल रहा है और यहाँ पे लोग ना एक दूसरे से हालचाल कोई भी नहीं पूछ रहा है, और पूछते भी नहीं है। लोग पूछते भाई स्कोर क्या है। थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हेमंत भाई और जतिन के बीच, कुछ हो सकता था, कुछ नहीं भी हुआ। जहां 5 गेंदों में 6 रन की आवश्यकता थी,
अब 4 गेंदों में 6 रन की आवश्यकता है। चलो 56 वागड़ की कुछ भाषा अपनाई जाए। यशोरा माने ने जीगी बॉल लाइन दगड़ी है ने वटे जतीनी उबो है पासो वणा एम के कि मोत मानो ने मोई ने से युवा भी है ने मो माता यु जावी जो मारा खाता में रन आवा जुए मारी टीम मोरे आवे तो उस मानो इतने मानो। देखिए बहुत सारी टीम खेल रही है। एक खास बात है सोल स्पार्टन की, ये कैसे ना कैसे जीत का रास्ता ढूंढ लेते हैं। मतलब मैच बनाने की जो कला सोल स्पार्टन के पास है, ये कैच हो सकता है चौका। आई थिंक इट्स अ बाउंड्री, यस इट इज। ये क्या किया उस खिलाड़ी ने। इस गेंद को रोका जा सकता था। आई मीन चलो 4 रन ना 2 रन तो रोक सकते थे। 2 रन इस गेंद को पकड़कर आप कैसे ना कैसे सीमा रेखा के अंदर फेंक तो देते। और बिल्कुल टाई हो सकता है। 2 गेंद में भाई 2 गेंद में 2 रन। आपको याद होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, श्रीशांत गेंदबाज था, 2 लगातार बाउंड्री लगे थे, 4 गेंद में 2 रन चाहिए थे, वो सुपर हुआ था, बॉल आउट हुआ था। तो भाई क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। मिसबाह उलग बहुत ही सेट बैट्समैन था। दबाव तो दबाव का, अब क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको दबाव झेलना ही है, ठीक है। वैसे भी देखा जाए तो बड़े मैचेस में प्रेशर बहुत ज्यादा बड़ा होता है और ऐसे प्रेशर में इतना ऊंचा शॉट न जाने इस दौरान इस छोटे से कुछ सेकंड के समय में उनके दिमाग में कई लाख सवाल आए थे कि अगर थोड़ा आगे रहूंगा तो कवर कर पाऊंगा या फिर उसे मैं रोक दूंगा। ये दिशाहीन गेंदबाजी, बहुत ही पुअर गेंदबाजी का यहां पे नजारा। स्कोर्स आर लेवल, स्कोर्स आर लेवल। अब 2 गेंदों में 1 रन की आवश्यकता है। क्या फिर एक तजुर्बा मिलेगा? क्या फिर एक सुपर ओवर देख पाएंगे? क्या जिगी कुछ जादू दिखाएंगे? देखते हैं। दो गेंद 1 रन चाहिए। और अब इंपॉर्टेंट ये है कि आप फील्ड की जमावट किस प्रकार करते हैं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि गेंदबाज अपने फील्ड के अनुसार गेंदबाजी करते हैं या नहीं। ये देखिए, ये है विनिंग रन, ये है वो पल, ये वो है वो क्षण। RMD Strikers are into the final। जी हाँ, डीजे जैसे कह रहे हैं, मनाली जिंदा है भाई। बहुत ही अच्छी यहाँ पे जीत। तो एक यहाँ पे आरएमडी स्ट्राइकर्स को यहाँ पे जीत मिला है। आरएमडी स्ट्राइकर्स के लिए एक यहाँ पे एक शायरी में पेश करना चाहता हूँ।